हाँ साथियों, नमस्कार। समस्त भाई बहनों, आज चर्चा जो हम आगे बढ़ाएंगे, जिस समय हमारे यहाँ अरब शासक आए, वहां से यानी कि 1000 ईस्वी से आगे के इतिहास का हम वर्णन करेंगे। जब हमारे यहाँ अरब शासक आया मोहम्मद बिन कासिम 712 में, तो इस्लाम का उदय हो चुका था और हमारे देश में गुप्त पीरियड का समापन हो चुका था। गुप्त पीरियड के बाद में जो शासक यहाँ पर हुआ वो हर्ष हुआ, और हर्ष के टाइम में ही ह्वेन नाम का चीनी यात्री यहाँ आया था। उसके बाद फिर सुमियून आया था, और जब गुप्त पीरियड हमारे यहाँ समाप्त हो जाता है तो हमारे यहाँ एक प्रकार से राजपूत शासकों का उदय होता है। और ये जो राजपूत शासक थे, ये वही लोग थे जो गुप्त पीरियड में सामंत रहे थे, जैसे गुजर प्रतिहार। तो गुजर प्रतिहार जो थे, ये गुप्त पीरियड के शासकों के सामंत थे, और गुप्तों के यहाँ ये सामंत रहा करते थे, जो गुजर प्रतिहार के रूप में यहाँ आए। ऐसे ही बाद में फिर गुजर प्रतिहार वंशों के बाद फिर यहाँ चौहान वंश हुआ है। ये लोग राजपूत कहलाए। तो इन राजपूत की संज्ञा केवल इसीलिए मिली क्योंकि ये सब सामंती वर्गों के लोग थे, और शासन में शासकों के साथ इनके पूर्वजों का रोल रहा था। इसलिए ये सब राजकुमार बना दिए गए, और राजकुमारों के द्वारा ही इतने राजकुमार इस समय भारत में इकट्ठे हो गए कि उन्हें राजपूतों की संज्ञा मिलने लगी। उस प्रकार से यहाँ फिर राजपूतों का उदय होता है। अब ये जो राजपूत शासक यहाँ हुए, इन लोगों ने लगभग इस भारत में 3 शताब्दी से लेकर 5 शताब्दी तक शासन किया, लेकिन इनका शासन आपस में छिन्न भिन्न रहा, जिससे भारत में एक रूपता की शक्ति का उदय नहीं हो सका, और एक जो संगठनात्मक शक्ति बननी चाहिए थी भारत में, वो यहाँ पर नहीं रही। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में मगध शक्तिशाली शासक हुआ करता था, ऐसे ही इस दौर में जो राजपूतों का दौर था, उस समय भारत में कोई भी केंद्रीकरण शक्तिशाली कोई भी सत्ता नहीं रह गई थी। जो भी राज्य थे वो छोटे छोटे राज्य थे, और वे भी आपस में संगठित नहीं थे। और जब वो संगठित नहीं थे तो भारत कई भागों में टूटा हुआ था, और उन टूटे हुए भागों पर बाहर के लोग आए। उन्होंने धीरे धीरे एक को आक्रमण किया, फिर दूसरा आ गया, फिर दूसरे पर आक्रमण किया, फिर तीसरा, एक एक करके वो भारत में एंट्री करते चले गए, और फिर उन्होंने अपना असर पूरे भारत में उस समय ज्यादा दिखा दिया, जिस समय यहाँ पर दिल्ली पर उनका शासन चलने लगा। जैसे सल्तनत पीरियड में यहाँ पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं। पहले यहाँ गजनबी आया। गजनबी ने 1001 से 1026 के बीच में 17 बार आक्रमण किया, और 17 आक्रमण उसके केवल लूट के इरादे से किए गए थे। वो यहाँ से धन लूटना चाहता था, क्योंकि यहाँ के मंदिरों में अपार धन संपदा थी, इसलिए उसने अधिकतर मंदिरों को अपना निशाना बनाया, और लूट के माल से वो अपने अरब में अपनी शासन व्यवस्था को दृढ़ करना चाहता था। यही केवल एकमात्र उसका उद्देश्य था, क्योंकि जब वो वहां लड़ाई करता था गजनी में, तो वहां एक किदवंती है कि एक बुढ़िया ने कहा कि अगर इसे सोना ही चाहिए, लड़ाई करनी है, तो भारत में जाए, हिंदुस्तान में जाए, क्योंकि इस देश का नाम हिंदुस्तान बोला जाने लगा था उस समय। वो तो सोने की चिड़िया है। वहां पर सोने की चिड़िया केवल इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पार सब धन संपदा थी। तो ये आक्रमण उसका 1026 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण था, और इसी मंदिर को उसने कई बार लूटा। ये एक ऐसा मंदिर है जो कई बार लूटा गया भारत में। यहाँ पर एक और मैं बात बता दूं कि सोमनाथ के मंदिर की इस तरह से मान्यता अधिक थी, क्योंकि सोमनाथ का मंदिर
प्राचीन था और भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ था। कई बार उस मंदिर ने यातनाओं को झेला और फिर उसे लूटा गया। तो इस मंदिर का बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो राजेंद्र प्रसाद जी ने फिर उसका जीर्णोद्धार करवाया और उस मंदिर को सरकारी सहायता से उसे पुनः निर्मित करवाया। तो ये दुर्दशा उस मंदिर की थी। उधर हमारे देश में जो जब ये सोमनाथ के मंदिर ये हो गई घटना, तो यहाँ पर जाटों में एक और बात थी कि जाट जो ये गजनबी लूट कर ले जाता था माल को, जाट उसे लूट लिया करते थे। रास्ते में उसके घोड़े हाथियों पर जो माल जाता था उन्हें वो ले आते थे, तो जाट उसे लूटते थे। इसलिए उसका जो अंतिम आक्रमण था वो जाटों के विरुद्ध था और जाटों के विरुद्ध उसने लड़ाई जो लड़ी, उसने जो अटैक किया वो केवल जाटों को समाप्त करने के लिए किया, लेकिन जाट उस पर फिर भी समाप्त नहीं हुए और अंत में गजनबी को मुक्की खानी पड़ी और जाटों ने उसे बहुत नुकसान दिया। हालांकि जाट बहुत मारे गए, लेकिन फिर उसने आक्रमण यहाँ पर नहीं किया। 1013 के आक्रमण में मथुरा लाल हो गई थी। मथुरा का युद्ध बड़ा भयंकर था। वो 1013 में आक्रमण हुआ था और वो उसका आक्रमण जो था मथुरा पर, मथुरा के मंदिर को लूटने के उद्देश्य से था। उसमें भी जाटों ने बहुत टक्कर ली और जाटों ने उसका बहुत माल लूटा और जाट भी काफी मारे गए थे। तो गजनबी के बाद फिर गौरी यहाँ आता है और गौरी ने जो अपना दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसे यहाँ का शासक बनाया 1206 में। हालांकि गौरी की जो लड़ाई है वो पृथ्वीराज चौहान से होती है। तराइन के युद्ध होते हैं उसके दो, 1191 1192। 91 में गौरी हार जाता है, लेकिन 92 में गौरी जीत जाता है। और फिर चंदावर के युद्ध में जयचंद के साथ 94 में चंदावर का युद्ध लड़ा गया, उसमें गौरी जीत जाता है, जयचंद की हार होती है। तो इस तरह से गौरी अपने मिशन में कामयाब होकर भारत में, हिंदुस्तान में 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक अपने दास को यहाँ का शासक बना देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया जाता है। 1210 में 4 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस कारण से उस कार्य को पूरा फिर इल्तुतमिश करता है। इल्तुतमिश बुदायूं का सूबेदार था उस समय और इल्तुतमिश इसका दास था कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो दासों के दासों ने भी यहाँ शासन किया। इस तरह से सल्तनत पीरियड की शुरुआत हो जाती है। और इस सल्तनत पीरियड में जो इल्तुतमिश के समय में जो इसका वजीर था जुनैदी, वो उस विचार को ठुकरा देता है, जबकि इस इल्तुतमिश का ये विचार था कि क्यों ना हम हिंदुस्तान में एक फरमान जारी करा दें कि या तो मौत या इस्लाम, एक स्वीकार करो। लेकिन जुनैदी कहता है कि तुम बहुत संख्या में कम हो और यहाँ हिंदू बहुत है, और अगर आपने ये फरमान जारी कर दिया तो यहाँ हिंदू समस्त इकट्ठा हो जाएगा, समस्त राजा एक हो जाएंगे और हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तो ये उस फरमान को जारी नहीं करते। इस तरह से फिर ये जम जाते हैं और फिर यहाँ शासन चल जाता है। तो ये हमारे भारत की शुरुआत थी कि भारत में एंटर क्यों हुए, क्योंकि यहाँ संगठनात्मक कोई भी शक्ति नहीं थी। और जब संगठनात्मक कोई शक्ति ना हो तो उससे फिर विद्रोह बढ़ जाता है। वही यहाँ पर था और उसका असर ये हुआ कि भारत में मुस्लिमों की जो सत्ता है वो यहाँ शुरू हो गई और ये सत्ता लगातार लगभग 800 वर्षों तक चली। उसके बाद फिर यहाँ अंग्रेज आए, उन्होंने भी 190 साल शासन किया। इस तरह से 1000 साल हमारे देश में दूसरे लोगों का शासन रहा।
अब दूसरे लोगों का खान पान, दूसरे लोगों की संस्कृति, उसका प्रभाव हमारी संस्कृति पर पड़ा, जिससे कि हमारी संस्कृति पीछे रह गई। लेकिन रेंगती रेंगती ये संस्कृति हमारी चलती रही, और हमारे जो लोग थे वो इतने बेकार हो गए कि वे लोग अपनी संस्कृति को पूरी तरह से भूल गए। और उसका परिणाम ये है कि आज भी हमारे देश के लोग अपनी संस्कृति को भूले हुए हैं, अपनी संस्कृति की पूजा पद्धति को ही भूल गए। उसकी क्योंकि वे दूसरी संस्कृति में रम गए और दूसरे लोगों का असर उन पर इतना छा गया कि जैसे कोई शेर का बच्चा बकरियों के झुंड में रहने लगता है तो वो भी मिमियाने लगता है, जबकि उसे ये वास्तविकता की पता नहीं होती कि भाई वो खुद एक शेर है। तो यही हाल यहाँ के लोगों का हुआ। वो बकरियों के झुंड में वो खुद बकरी बन गई और चलने लगे उन्हीं की तरह उनका खान पान, उन्हीं की तरह उनका रहन सहन सब बदल गया। इसलिए हमारे यहाँ लोग कमजोर हो, और इस प्रकार से हमारी संस्कृति जो थी उसे समझने के लिए अब लोगों को ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। अब ज्ञान कैसे आए? तपस्या करने की उनमें ताकत नहीं। तो इसलिए धीरे धीरे भारतीय संस्कृति का जो जागरण है वो लोगों तक पहुंचना जरूरी है, लोगों तक समझाना जरूरी है, उन्हें ये बताना जरूरी है कि भाई आप लोग हो कौन। तो ये अहम बात है, इसीलिए जागरण का कार्य ये किया जा रहा है, और जागरण का कार्य करके भारतीय संस्कृति को तुम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि तुम लोग जागृत हो सको और इस देश में एक शक्तिशाली जनता अपने व्यक्तित्व का विकास जब कर लेगी तो फिर जनता खड़ी हो जाएगी। और जब जनता खड़ी हो जाएगी, जिस देश की जनता जागरूक हो और अपने व्यक्तित्व का विकसित करे हुए व्यक्तित्व का विकास करके वो खड़ी होगी, तो फिर बांग्लादेश जैसे देश हमें चुनौती नहीं देंगे, फिर तो हमें अमेरिका जैसे लोग भी देखने में डरेंगे। इसलिए भारत को विश्व गुरु बनाया जाएगा और भारत को शक्तिशाली बनाया जाएगा, और ये तभी संभव है, केवल सनातन संस्कृति के द्वारा ही संभव है। इसलिए सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना जरूरी है, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करके आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, और आप लोग इसका मनन करके आगे बढ़ें, ये कार्य बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जो भी लोग हुए, रामायण बहुत लोग पढ़ते हैं, रामायण का पाठ बहुत लोग करवाते हैं, लेकिन रामायण की गहराई, उसकी शिक्षा कोई कोई लोग लेते हैं। राम एक ऐसे राजा हुए और राम एक ऐसे अवतार हुए कि उन्होंने अपना मर्यादित व्यक्तित्व अंत तक रखा। उन्होंने कभी अपने को ईश्वर नहीं होने दिया, और एक आम आदमी की तरह वो रहे, और आम आदमी की तरह उन्होंने जीवन जिया। उनके ऊपर कई बार धर्म संकट भी आए, जिस समय लक्ष्मण को उन्होंने त्याग करना पड़ा और काल को उन्होंने वचन दिया, तो उस समय भी उन्होंने अपना मर्यादा ही रखी, उसका पालन किया। इस तरह के लोग हमारे देश में इस महान भूमि पर पैदा हुए, कार्य किया। ऐसे ही लोगों की शिक्षा से हमें अपने देश के लोगों को अवगत कराना चाहिए, और उन्हें हम आज अवतार की संज्ञा देते हैं, उन्हें ईश्वर की संज्ञा देते हैं। ऐसे ही लोग कर्म करके, काम करके अगर वो कार्य करें तो लोग उन्हें अवतार की संज्ञा देंगे, ईश्वर की संज्ञा देंगे। लेकिन यहाँ राजनीति होती है, यहाँ लोग उसकी व्यक्तित्व को नहीं समझते, जिससे कि देश का नुकसान होता है। तो ये हमें विषय समझना चाहिए। जैसे कि अब आजकल सीओ अनुज सिंह का नाम चल रहा है। जब उन्होंने वहाँ डोला निकाला, बहुत लोग, भक्त लोग वहाँ जयकारा लगाते हुए चल रहे हैं, बहुत लोग वहाँ उनका सम्मान कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति उन्हें कोई तलवार भेंट कर सकता है, कोई उन्हें गदा उन्होंने भेंट की, किसी ने उन्हें बजरंग बली कहा, किसी ने उन्हें
कोई संज्ञा दी, तो ये तो समाज का कार्य है। और जब समाज किसी व्यक्ति को अपना हीरो मानता है तो वो तो करेगा, उसे आप रोक नहीं सकते। यही तो स्वतंत्रता है और यही भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति, इसलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय संस्कृति सबसे उच्चतम कोटि की संस्कृति है। इससे ऊंची कोई संस्कृति हो नहीं सकती और इससे ऊंचा कोई भी डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र नहीं हो सकता। अगर एक सच्चा लोकतंत्र हमें स्थापित करना है तो वो हमारी भारतीय संस्कृति के द्वारा ही संभव है, बाकी और किसी भी पंथ या धर्म के द्वारा ही संभव ही नहीं है। मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहा लेकिन भारतीय संस्कृति, क्योंकि भगवान ने ही हमें पूरी आजादी दी है। भगवान ने ये कहा है, ईश्वर ने ये कहा है कि तू कर्म कर और कैसा भी कर्म कर, मेरे पास आने के बहुत रास्ते हैं। तो ये तभी संभव है कि जब हम पूरी तरह से पूर्ण स्वतंत्रता का जीवन जिए, और ये हो रहा है। तो हमें यही बात समझनी चाहिए और लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि आप भी समझें। तो अगर उन्होंने प्रतीकात्मक रूप में कोई गदा या कुछ चिन्ह ले लिया तो एक समाज का ये सम्मान स्वरूप ये चिन्ह है। उसे उन्होंने अपनी मर्जी से वो गदा लेके नहीं पहुंच गए वहां, पब्लिक के लोगों ने उन्हें सम्मान दिया तो वो पब्लिक का काम है। इसमें उन्होंने थोड़ी अपना कोई लाइसेंसी हथियार रख के वो लेकर चलना शुरू कर दिया। तो ये एक समझने वाली बात है, पब्लिक का काम है, पब्लिक कर सकती है, तो ये कोई विषय नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात से ये सिद्ध जरूर होता है कि हमारे यहाँ लोग कैसे हैं। दूसरे लोगों की आलोचना करना, भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाना, भारतीय संस्कृति को समझना नहीं, ये नहीं समझना कि यहाँ राम जैसे लोग हुए हैं और उन्होंने कैसे मर्यादा में काम किए हैं, ये एक आम आदमी काम नहीं हो सकते। आप अपने धर्म के लोगों से उनकी तुलना करें, जिनका जन्म ही 1500 साल पहले हुआ है, आप उनका कैसे तुलना कर सकते हैं? उनसे दूर दूर तक भी तुलना नहीं कर सकते। उनके पास उनके जो भाई थे कैसे आज्ञाकारी रहे, लास्ट तक आज्ञाकारी रहे, वो ऐसा युग था। और अंत में जब उन्हें त्याग किया तब भी वो पैर छू कर गए, ये उनके संस्कार थे। और यहाँ शासन सत्ता के लिए भाई ने भाई का वध कर दिया। कितनी मारकाट तलवार के बल पर तुम्हारे इस्लाम का उदय हुआ, ये सब लोग जानते हैं। आप लोग उसकी तुलना अगर भगवान राम से करो तो ये बहुत दूर की बात है, सोचने तक भी संभव नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते। तो इसको समझने में बहुत बड़ा आपको चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। कहाँ राम, बताइए कैसा उन्होंने, उनका त्याग था। और एक तरह से जो आइंस्टीन कहते थे कि ऊर्जा का संतुलन, यही तो ऊर्जा का संतुलन था। और ऊर्जा के संतुलन संरक्षण को समझना इतना आसान काम नहीं है, ये साइंस वाले लोग ही समझ सकते हैं, इसीलिए उन्हें भगवान की उपाधि दी गई। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करें और प्रचार प्रसार करके लोगों तक पहुँचाएं, जैसा कि हमारे देश में हुआ। जिस समय हमारे देश में कांग्रेस की स्थापना हुई तो यहाँ तिलक जैसे लोग आए, तिलक जैसे लोगों ने यहाँ कार्य किया। तिलक ने अपना केसरी पत्र निकाला, जिसे पहले केलकर संपादन करते थे, बाद में फिर मराठा पत्र निकाला जिसे अगरकर संपादित करते थे। और तिलक गर्मदलीय नेता थे, लेकिन हिंदूवादी नेता थे, भारतीय संस्कृति को मानने वाले नेता थे, भारतीय संस्कृति को समझने वाले नेता थे। मालवीय जी, जिन्होंने द लीडर नाम का पत्र निकाला, भारतीय संस्कृति को समझने वाले लीडर थे, इसको समझने वाले लोग थे। और खुद भगवत गीता का सम्मान करने वाले, सबसे ऊपर उसका स्थान रखने वाले खुद महात्मा गांधी जी थे। गांधी जी भगवत गीता से उन्होंने बहुत अपना न्यायोचित अपना काम भी सीखा, उसे उन्होंने सर्वोपरि बताया। तो ऐसा नहीं है, हमें अपनी भारतीय संस्कृति गरिमा को बनाना चाहिए, अपनी संस्कृति को आगे जागृत करना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इसका प्रचार प्रसार करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।
अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाए, इसका लाभ सभी को मिले। भारत माता की जय।